नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिनकी वैल्यू या तो हमें निकालने में या समझने में प्रॉब्लम होती है कि ये क्या होता है और कैसे बन जाता है। ठीक है ना? तो माइनस थीटा के टर्म हम कौन सा थीटा लेंगे? माइनस थीटा। बड़े आराम से देखिए, अगर आपसे ये कह दिया जाए कहीं पर पहले कि साइन, पहले यहां लिख दो ऊपर माइनस थीटा के रेशियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कंप्लीमेंट्री नहीं है, सिर्फ माइनस थीटा की निष्पत्तियां, है ना? यानी ये माइनस थीटा के टर्म है सारा कुछ। जैसे एक हम लिख दे रहे हैं साइन और यहां लगा हुआ माइनस थीटा, और आप कहेंगे ये क्या होता है, तो कुछ बच्चे इसको याद करके बैठ गए हैं, मैथ वाले जानते भी ये कहां से आता है। तो ये कतई इसका मतलब ये नहीं है कि बायो वालों का हक नहीं है कि ये जानना ये कहां से आता है। उनका भी बराबर का हक है उतना ही कि जितना मैथ में मैथ वाले अक्सर जानते हैं कि ये कहां से चीजें आती। तो आप इस बात को एकदम ध्यान से रख के चलिए, ये कहां से आती हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि माइनस थीटा होता क्या है। ठीक, चलिए मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रा कर ली और इस पर एक एंगल हमने बना लिया इस तरीके से। ठीक, एक लाइन यहां पे हमने कह दिया ये है जो है थीटा। कितना है ये? थीटा है। ठीक, वेरी गुड। अब चूंकि इससे ये कहा जा रहा है कि माइनस बनाना है, क्या करना है? इसको माइनस कर देना है। तो माइनस के लिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर थोड़ी बहुत आपने पढ़ी होगी, तो अगर इस तरीके से लाइन यहां पर ड्रा कर ली जाए इस तरीके से ऐसे, तो इस कोऑर्डिनेट में अगर एंगल हम बना दे तो वो माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना? तो इस कोऑर्डिनेट में हमने क्या किया कि यहां से ठीक इतना ही एंगल यहां ड्रा कर लिया, देखिए इस तरीके से। ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपकी बार आपका माइनस थीटा। ठीक, बात समझ में आ गई? बिल्कुल। और जब आप ये देखेंगे हमने इस पे ये काम ये किया, इसका नाम दे दिया ओ, और ठीक है इसका नाम हमने दे दिया ओ। ओ मतलब ओ, सिंपल ही बात। ठीक है ना? हाँ, अब हमने क्या किया कि यहां से इस पर एक ये इसको नाम दे दे ए और इसको नाम दे दे ए डैश। ठीक, और यहां से इस पर हमने क्या किया, ए से ए डैश को इस तरह से मिलाया कि वो परपेंडिकुलर हो गया इस पे। यानी इसको और इसको एक बराबर दूरी हमने मान लिया कि एक बराबर डिस्टेंस यानी कि इक्वल लेंथ पर लेकर, और उसके बाद हमने यहां से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर। इस तरीके से इस पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर कोई दिक्कत नहीं। जब ये परपेंडिकुलर है तो हमें ये पता है कि ये वाला एंगल 90 है और ये भी वाला एंगल 90 है, और ये एंगल आपस में बराबर भी है। ठीक, और ये साइड मान लेते हैं ये सी पर है तो ये कॉमन भी है। तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 आर कंग्रुएंट। देखिए यहां ये ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल 2। फिर से देखिए, हमने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं, सिर्फ हल्का सा दिमाग लगाना होता। माइनस थीटा की बात चल रही थी, थोड़ा सा समझाएंगे, एक समझा देंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये यहीं से आता है। ठीक है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ये ना समझिए कि ये कहां से आता होगा। ठीक, हमने क्या किया कि पहले आपसे कहा गया माइनस थीटा, तो हमने कहा ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली लाइन जो एक्स 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 डैश वाई वाई पर हमने ड्रा कर लिया। उसके बाद इस पर हमने एक थीटा एंगल इधर ड्रा किया लाइन, और उसके बाद माइनस थीटा इधर, उतने के ही बराबर इधर। ठीक, जब ये ड्रॉ कर लिया तो हमको ये पता चल गया कि अगर हम इसके लाइन के बराबर, जैसे ये लाइन जितनी लाइन इस पर है ये ए और ए डैश के बराबर यानी कि मतलब इक्वल है ना, इक्वल लेंथ पर हम कट लगा लें और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमको देखिए ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके से। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल 1, और कैसे देखिए यहां पर। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग लिखते हैं, यहां पर कुछ बातें लिखते हैं, मजा लेते हैं जरा उस मैथ का जिसको हम लोग बहुत पीछे छोड़ आए थे कभी, है ना? होता है ना, छोड़ आए हम वो गलियां जहां तेरे पैरों की धूल उड़ा करती थी। तो उन गलियों में जरा एक बार फिर से जाते हैं और देखते हैं कि उन धूलों का क्या हुआ। ठीक, तो इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखिए बहुत ध्यान से आप देखेंगे, इन ट्रायंगल 1 एंड 2 हमने सिंपल नाम दे दिया, ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2। बिल्कुल, आप ये देखिए दो 90 डिग्री हैं, और ये एंगल सेम है। ओसी कॉमन है, तो सबसे पहली चीज ओसी कॉमन है। ठीक, ओसी कॉमन है, पहली बात। दूसरी बात ये
एंगल ए ओ और सी, इस तरह से लिखते हैं एंगल ए ओ सी, ठीक। और ये एंगल ए डैश ओ सी के बराबर है, बिल्कुल है, एंगल ए डैश ओ सी के बराबर है। तीसरी चीज, ये एंगल चूंकि ये एंगल सी पे यानी एंगल सी जो कि 90 डिग्री है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों ट्रायंगल में देखिए इधर से एंगल सी, इधर से एंगल सी, 90 डिग्री है। तो देखिए ये क्या मिल गया, एंगल साइड और एंगल। तो ये क्या है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल 2 के। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो कहेंगे बाई साइड एंगल साइड एंगल से। देखिए एंगल साइड और एंगल, एंगल साइड और एंगल ये बराबर मिल गए थे हमें, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो बाई सीपीसीटी यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाई सीपीसीटी, ये हम कह सकते हैं कि जो ये लेंथ है चूंकि हमने बराबर पहले से ले रखी है, तो ये लेंथ आपस में बराबर होगी, बराबर होगी, ये साइड्स आपस में बराबर होगी। ये इसका मतलब हम ये कह देंगे कि जो AC डैश है वो माइनस का सिर्फ ज्योमेट्री के फॉर्म में यानी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके हिसाब से केवल माइनस AC हो जाएगा, या AC इज इक्वल टू माइनस A। जब आप इतना कर लेंगे तो अब आप देखिए यहां पर, अब आपसे पूछा जाए साइन माइनस थीटा, तो आप किस ट्रायंगल को पढ़ रहे हैं, इसी को तो पढ़ रहे हैं। तो इसके सामने जब इतनी बात समझ में आ गई, एकदम देखिए साफ साफ हमने लिखा है, आराम से आप समझ सकते हैं हर चीज। तो जब आप इतनी बात समझ में आ गई कि ये साइन माइनस थीटा वाला ट्रायंगल पढ़ेंगे, तो देखिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो हम लिख दें यहाँ पे, बिल्कुल लिख दीजिए AC अपान क्या होता था, हाइपोटेन्यूज OA डैश, ठीक। चूंकि ये OA डैश और OA बराबर है, जैसा कि हमने पहले से लेकर ही कंस्ट्रक्ट किया था इस चीज को, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, AC की जगह देखिए हम लिख सकते हैं माइनस AC डैश की जगह जो ये AC डैश है, C डैश A डैश C, थोड़ा सा ये हमारा गड़बड़ हो गया भाई, A डैश C, ठीक। और कहीं तो कुछ नहीं, ठीक, OA डैश, ये ठीक अपने आप में, A डैश C, डैश इधर के उधर हो गया, कोई बात नहीं। तो खैर आगे चलते हैं हम लोग कहां, क्योंकि ये जो है A डैश C, देखिए अभी यहीं से हम लोग बाई सीपीसीटी जो इसको प्रूफ किए थे, तो हम ये कह सकते हैं AC और OA हम OA के बराबर, यानी OA डैश इज इक्वल टू OA के बराबर, क्योंकि हम ये लेके चल रहे हैं शुरुआत से कि OA इज इक्वल टू OA डैश, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं, हमने रख दिया। अब आप जब इस ट्रायंगल में देखें OA जो ये रेशियो है, अब क्या AC कहां पर आएगा, ये परपेंडिकुलर अपान ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या साइन थीटा के बराबर नहीं हो रहा, तो माइनस यहां पे लगा हुआ, ये हो जाएगा साइन थीटा, तो आप लिख देंगे माइनस का साइन थीटा, ये इसका प्रूफ है। आप इसी तरीके से इस वाले फॉर्म से, सिर्फ इस लाइनों से आप सबको निकाल सकते हैं, बात समझ में आ गई, यानी माइनस थीटा वाले में सभी चीजों को निकाल सकते हैं। इसका मतलब साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक। इसी तरह से जब आप कॉस लिखेंगे, है ना, तो जब ये हो गया तो इसका भाई भी कैसा होगा, इसका भाई कौन है, चचेरा भाई, कौन भाई, चचेरा भाई, चचेरे भाई यही वाला, एक पिक्चर में इसी तरह से बुलाता है, पता नहीं हमको यादों नहीं आ रहा है, सब भूल जाते, पिक्चर देखते नहीं इसलिए भूल जाते हैं सब फटाफट। दूसरी चीज इसी तरह से आपको कोसेक थीटा पूछ दिया जाए, कोसेक माइनस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, ठीक है, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा, ठीक। अब सारा कुछ आप निकाल सकते हैं, आप इसको भी, ठीक। इसी तरह से आपसे अगर कॉस पूछा जाए, कॉस माइनस थीटा, तो हो जाता है कॉस थीटा, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं इससे। तो इसका भाई जो है सेक, ठीक, माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक। इसी तरह से आप ये देखिए, दो इसके हो गए, भाई बहन आपस में, ठीक। अब आ जाइए tan थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का tan थीटा, ठीक। और यहां पर जब आप कॉट माइनस थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा, ठीक। आप इस पे देखकर ये कर सकते हैं बड़ी आसानी से, इसमें कोई ऐसी मैथ नहीं है कि जो बहुत बड़ी है,
सिर्फ ये बेसिक्स मैथ है हाई स्कूल की कि आप कांग्रुएंट प्रूफ कर लीजिए और ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी रेशियो उठाकर रखिए, आपको सारे आंसर सही सही मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव करने पे सेम रहते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। यानी आपको सिर्फ कॉस और सेक को याद रखना है कि ये दोनों माइनस थीटा जब किया जाएगा तो ये सेम चीज आएगी। यानी साइन थीटा पढ़िए तो पढ़ना तो साइन थीटा ही रहेगा, बस आगे माइनस लगा के। कॉस माइनस थीटा पढ़ना है, कॉस माइनस थीटा अगर कोई बोला तो बोलना, सॉरी कोसेक, कोसेक माइनस थीटा अगर कोई बोला तो कोसेक थीटा ही बोलना रहेगा, बस आगे माइनस लगा देना रहेगा। लेकिन अगर किसी ने कहा कॉस माइनस थीटा तो आप माइनस नहीं बोलना है, अब की बार सीधे सीधे कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, सेक थीटा, सेक माइनस थीटा, सेक थीटा। ठीक, तो ये चीजें होती हैं इस तरीके से, इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं 90 प्लस थीटा पे। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल हमने किया, कोई ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट करिए। अब हम आगे देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो 90 प्लस थीटा पर, ठीक है ना। 90 माइनस थीटा हमने पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था, कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जिसमें 37 और 53 भी देखा था, और माइनस थीटा अभी देखा, उसका 90 प्लस थीटा, ठीक, 90 प्लस थीटा, ये वाली बात। अब 90 प्लस थीटा को कैसे प्रूफ किया जाए? जैसे आपसे ये कह दिया जाए, यहां पर हम एक ले रहे हैं 9 साइन, यहां पे लिख दिया 90 प्लस थीटा, इस तरीके से हमने लिखा है। कहेंगे कितना होगा? ऑफकोर्स सब लोग जानते होंगे कॉस थीटा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये आया कहां से, इस तरीके से एक बार इसको भी जान लें, क्योंकि ये बहुत छोटी चीजें हैं इसलिए जानना जरूरी भी है। ठीक, कैसे? ऐसे, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हमसे कहा जा रहा है इस पर ये लाइन सही बनी है, पहले तो लाइन सही बना लीजिए, ठीक, यहां से आपने शुरू किया, ये बना लिया, ठीक, इस तरीके से। अब हम यहां से मान ले रहे हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसा कि हमने उसके लिए भी किया था, ये हमने बना लिया, ठीक। y इसको कह देंगे, इसको x पर कह देंगे। अब आ जाइए, ये देखिए यहां से हमने एक एंगल हमने डाल दिया इस पे, थीटा से एक लाइन ड्रा कर ली एट एन एंगल थीटा, हमने ड्रा कर ली, बिल्कुल ड्रा कर ली। अब भी अपनी कॉपी में खूबसूरती से ड्रा कर लीजिए। ये जानना इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा लेवल माइंड का थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो हम नीट वाले हैं, चूंकि हम बायो पढ़ते हैं और हम रटने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है ना। इसलिए चीजें जब बदल जाती है थोड़ी सी भी तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कहते हैं अरे काश हमें भी कोई इस तरीके से बता देता तो कितना अच्छा होता है ना। तो यही, इसी अच्छाई को हम प्रयास कर रहे हैं बताने का कि आपको भी उतना ही अच्छा लगेगा जैसे वो थोड़ा सा बदलेगा तो आप भी कहेंगे यार बदल दो, तुम चाहे जो बदल दो, हम इतिहास बदल देंगे, मतलब आप ऐसा सोचेंगे, है ना। बिल्कुल, जब आप चीजें जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री, ये डिग्री है, डिग्री आप लगा लीजिएगा, हमने बोला भी है डिग्री जहां छूट जाए मतलब डिग्री आप लगा लेंगे, वैसे कोई लिखता तो है नहीं, फिलहाल लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। अब आ जाइए, हमने ये कहा आपसे, ये आपने बना लिया, ठीक। अब ठीक इसी के इक्वल आपसे क्या किया जा रहा है, 90 डिग्री, यहां से आप 90 और बना दीजिए, बना लिया, ठीक, 90, मेरे ख्याल से 90 कुछ ऐसे ही बनेगा। यहां से देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना, ये हमने मान लिया ये 90 है 90 ये। अब इसके इक्वल लेंथ पे आपने एक आर्क यहां से लगाया और ये इक्वल लेंथ की आर्क आपने ड्रा कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अब उस लाइन से यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, कर दिया, और जहां ये आर्क, मतलब ये आर्क यहां लगाए थे आप, ये आर्क यहां लगाए थे, ठीक है ना, यहां से आप एक परपेंडिकुलर इस पे डालें। परपेंडिकुलर डालना सभी को आता होगा, इसमें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये बेसिक चीजें आप बचपन से सीख के आए। आपने इस पे ऐसे ड्रा कर लिया, ठीक। ये देखिए दो ट्रायंगल बन गए, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जिसमें ये कितना है 90 डिग्री, ये है 90, ये इतना वाला पार्ट क्या है 90। और जब आप इसको लिखेंगे पूरे को तो देखिए नहीं बन गया ये पूरा 90 प्लस थीटा, ये देखिए ये यहां से उठाइए इसको, ये थीटा और ये 90 मिलके क्या हो गया, यहां पे 90 प्लस थीटा, ये बन गया, बन गया। चूंकि जब आपने ये वाला ट्रायंगल भी ड्रा कर लिया अपनी कंस्ट्रक्शन मेथड से, ठीक है ना, ये इसको और इसको, तो आपको क्या मिलेगा, चलिए अब ये लाइन हम थोड़ी सी हटा दें, कंस्ट्रक्शन का पार्ट था, नहीं भी था तो आप समझ लीजिए केवल इसके बराबर लेकर, ठीक, चूंकि आप वो लगाएंगे ना प्रोटेक्टर, तो वहां से आप ये खुद ही बताएगा कि ये इधर से इधर कैसे करना होता है, ठीक है ना। तो आपने ये कर लिया, ठीक, चांदा जिसको कहते थे चांदा,
वो लगा के आप एंगल कर सकते हैं। कोई एक एंगल छोटा सा लेके थीटा की जगह 30 और फिर 90 करके आप ये चीजें कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, आपने बना लिया। ठीक है, अब इसका कुछ नाम दे लें। नाम तो जरूरी है क्योंकि हर चीज का नाम देना होता है। इसका नाम हमने दे दिया सी ओ, और इसका नाम हमने दे दिया एक्स, इसका नाम एक्स डैश, क्योंकि यही लाइन है। ठीक, एक्स डैश, बहुत ध्यान से। इसका नाम हमने दे दिया ए और इसका नाम दे दिया ए डैश। बन गया सब, बिल्कुल सारे नाम हो गए। अब क्या करना है हमें? अब इसमें ये करना है, देखिए चूंकि ये वाला हमें पता है कि इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाला कितना है 90। उसको भी अलग कलर से हम बनाए, हमारे पास कलर है तो बनाइए कलर है। तो ये देखिए ये 90 है। जब ये 90 है तो हम लोग ट्रायंगल की एक, उसमें हम लोग पढ़े थे कि कोई किसी ट्रायंगल की अगर एक साइड प्रोड्यूस्ड कर दी जाए तो उस पर जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट एंगल्स का सम होता है, यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। ये भी वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही तो ये वाला एंगल और ये वाला मिलके इसके बराबर होगा, ये इसके पूरे के, ये जो यहां से यहां तक आया हुआ, ये यहां से यहां तक, क्योंकि यही तो प्रोड्यूस्ड हुआ आगे, यही वाला तो लाइन। बड़े भाई आप भूल कैसे रहे? आप भूलिए मत, आप भूलते बहुत तेज है ना, हम चाह रहे हैं कि आप भूले ना, है ना। ये वाला एंगल इसी के तो बराबर होता है, वही तो यहां किया गया है कि ये 90 प्लस थीटा इसके और इसके बराबर होगा। क्योंकि हमें ये पहले से पता है ये 90 प्लस थीटा है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हम इतना कर लेंगे तो अब हमें करना क्या है? हमें ये कर लेना है बस कि ये कांग्रुएंट प्रूफ हो जाए और बाय सिंप्लिसिटी कुछ साइड्स आपस में बता दें कि वो कैसी हैं। ठीक, इससे हमारा रेशियो अच्छा हो जाएगा, मतलब रेशियो मतलब जो चीज हम, चलिए इतना आपने कर लिया। दूसरी बात, अब आपको ये देखना है कि चूंकि ये वाले ट्रायंगल में ये थीटा है, यहां भी थीटा है, ये 90 है, यहां भी 90 है, देखिए ये 90 है, ये साइड आपस में इक्वल है, पहले से कट लगा हुआ उस पर इक्वल है। इसका मतलब ये कुछ कांग्रुएंट होने के चांस हैं। तो आप इसको नाम दे दीजिए, ये ट्रायंगल 1 और इसको ट्रायंगल 2। ठीक, चलिए आप यहां से लिखेंगे इन ट्रायंगल 1 एंड 2। ठीक, और पहले शुरू करते हैं एंगल से। एंगल कौन सा? एक्स डैश ओ ए डैश एक्स डैश। ठीक, ये वाला, ये किसके इक्वल है? कहेंगे ए। अच्छा, इस तरह से लिखा गया है इसको ए, तो उसमें क्या है, ये ऐसे ही लिखिए एक्स डैश ए ओ। ठीक, ए डैश ओ, ये वाले ट्रायंगल को लिखने का तरीका बीच में हमने कहा ये वाला हो जाएगा। ठीक, ए ओ एक्स इसी के बराबर होगा, एंगल ए ओ एक्स के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बड़ी खूबसूरती से। भाई ये भी थीटा, ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग हमें देखना ही था, हमने देख लिया। क्योंकि ये लेंथ आपस में बराबर है, ये हम पहले से लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं कि ए डैश ओ इज इक्वल टू ओ ए, ये हम पहले से लेके चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पहले शुरुआत में हमने यही कंस्ट्रक्ट ही किया था। ठीक है ना, सबसे पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, ये हो गया। दूसरी बात, अब आप ये देखेंगे कि चूंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल एक्स डैश इज इक्वल टू एंगल एक्स, और ये लिख सकते हैं 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब देखिए यहाँ पे एंगल और ये साइड, तो बाई एंगल साइड ये दोनों क्या हो जाएंगे? कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल 1 ये कांग्रुएंट है ट्रायंगल 2 के बाई एंगल और साइड, ये वाले कांग्रुएंसी रूल से। तो हम कह सकते हैं कि बाई CPCT, ठीक, बाई CPCT, चूंकि ये वाली लेंथ इसके बराबर हो जाएगी। देखिए ये वाली लेंथ इसके बराबर, करस्पॉन्डिंग भाई इससे जुड़ा हुआ थीटा तो जिससे जुड़ा हुआ थीटा, क्योंकि ये तो हमने पहले ही से बराबर कर रखा थी ये, तो बाई CPCT नंबर 1 क्या बराबर हो जाएगा? AX डैश इज इक्वल टू OX के बराबर हो जाएगा। दूसरा और क्या आपको मिल जाएगा? ये वाला इसके बराबर मिल जाएगा, ये वाला इसके बराबर है, ये साइड्स इज इक्वल टू ये साइड्स। तो आप यहां लिख सकते हैं एक्स डैश ओ इज इक्वल टू, बस माइनस का लगा देंगे क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेट में इधर आ रहा है। और अच्छा एक चीज और,
हाँ ठीक, क्योंकि ये माइनस में है, इधर वो पॉजिटिव है, एक्स वाई एक्सिस में वो पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस में ये नेगेटिव है। ठीक, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स। जब आप इतना कर लेंगे तब आप पढ़िए अब साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई है। आप ये इसको करिएगा मत, ये आपके सिर्फ इंटरेस्ट के लिए मत करिएगा। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है, ये मैथ वाले करते हैं, छोटी छोटी बेसिक, शायद वो भी नहीं करते होंगे। ठीक है ना, ये पुराने जमाने में कराई जाती थी ये चीजें। कोई दिक्कत नहीं। जब हमने इतना कर लिया तो अब आ जाइए जरा हम पढ़ते हैं साइन 90 प्लस थीटा। कैसे पढ़ रहे हैं? साइन 90 प्लस थीटा। तो हमें कहां देखना है? साइन 90 प्लस थीटा यानी ये वाला एंगल, यानी इस ट्रायंगल में सब कुछ देखना है। तो इसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। इसका नाम हम लिख रहे हैं एच डैश और इसका नाम लिख रहे हैं एच। इसका हम लोग नाम लिख रहे हैं, इस वाली लाइन का एच और इसका एच। ठीक, एच डैश और ये एच, इसका नाम हमने रख लिया। तो आपको क्या पढ़ना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है? ये है भाई। जब इस वाले ट्रायंगल के लिए पढ़ेंगे साइन 90 प्लस थीटा के लिए ये वाले ट्रायंगल में सब कुछ पढ़ते हैं, बस इतने में। ठीक, तो ये पढ़ना है हमें। क्या हो जाएगा? ये ए डैश एक्स डैश परपेंडिकुलर, इसका ये परपेंडिकुलर हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इसी के ठीक सामने परपेंडिकुलर बनेगा, इसके ठीक सामने यही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एच डैश। अब आप चूंकि ये प्रूफ करके लाए हैं कि ये जो होता है वो ओ एक्स के इक्वल है, यानी इस वाली लाइन के इक्वल है, तो यहां लिख दीजिए ओ एक्स। ठीक, ओ एक्स। और जो एच है वो देखिए हो जाएगा एच, एच डैश एच के बराबर, इसी को हम लिख दे रहे हैं यहां पे। ठीक, ये। अब आप इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल फर्स्ट में, इस वाले ट्रायंगल फर्स्ट में देखिए, तो आप अगर cos थीटा देखेंगे तो आप ये लिखेंगे ओ एक्स यानी आधार बटे कर्ण। ये देखिए आधार बटे कर्ण लिखेंगे, यही तो लिखेंगे इस वाले ट्रायंगल में, यही लिखेंगे। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे कितना? cos थीटा, यही आता है। अब इस तरीके से आप सारे निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये रहा पहला। इसी तरह से आप मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए cos, पूछ लिया जाए cos 90 प्लस थीटा, तो cos इस वाले ट्रायंगल के लिए cos 90 प्लस थीटा जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इस वाले एंगल से जुड़ा बेस होता है, तो ये बेस क्या हो जाएगा आपके पास? ये, और अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस पढ़िए तो आप पढ़ेंगे ओ या एक्स ओ एक्स डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज। और आपको पता ओ एक्स डैश माइनस ए एक्स के इक्वल है, ये एच के इक्वल है। जब इस वाले ट्रायंगल में आप पढ़ेंगे तो ये अपॉन ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा। तो आप लिख देंगे माइनस का साइन थीटा। करना इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो कुल मिला के जो मिला हमें इससे, अब हमें रेशियो लिखने में आसानी है। ये जानना जरूरी होता है, थोड़ा सा आप भी जानिए, क्योंकि मैथ वाले तो जानते ही हैं। आप भी जान लेंगे तो क्या हर्ज है, क्योंकि आप बायो पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हमें तो जानना ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। आप जान लेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा है ना। चलिए, तो हम लिख दे रहे हैं अब यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, सिंपली बन गया था हमसे क्या? cos थीटा। ठीक, चलिए, तो जब साइन 90 है तो इसके भाई वाला भी आ जाएगा। इसका भाई क्या था? कोसेक। कोसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये यहां सेक थीटा। कोई दिक्कत? जब इतनी बात आप कर लेंगे साइन 90 है ना और कोसेक वाला, तो आपको बचेगा जो कुछ माइनस नहीं होना है। ठीक, अब आ जाइए, आपने क्या पूछा? cos, ठीक, 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा? माइनस का साइन थीटा। देखिए बना हुआ है सामने। ठीक, जब cos तो आप यहां सेक भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक, इस तरह से सेक वाला भी, सेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, ठीक, चूंकि यहां माइनस साइन थीटा लिखा है आपने, तो यहां सेक के लिए क्या लिख देंगे? cos, बिल्कुल लिख देंगे। अच्छा, एक मिनट, हाँ सही है, सही। ठीक ठीक ठीक, इस तरह से आप tan लिख सकते हैं। और ये लिख सकते हैं। ठीक, ये हो जाता है 90 प्लस थीटा के लिए। एक बार चेक कर लीजिए इसको, पूरा सही है, बिल्कुल सही है। cos 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, सब एकदम ओके, आपका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना।
और कॉस वाला माइनस में चला। सेक माइनस 90 थीटा ये माइनस का कोसेक हो जाता है। अच्छा सेक वाले को हमने कॉस लिख दिया, ये गलत है, कोसेक हो जाएगा। यहाँ साइन है तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये चेक कर लीजिएगा, वो हो जाता है थोड़ा लिखने में दर्द, कोसेक थीटा, ठीक है ना। ये भूल जाता है, अक्सर भूल जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रूफ कर निकालना तो आता ही है, निकाल तो लेंगे तुरंत, लेकिन निकाले कौन, याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा, ठीक है ना। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं 180 माइनस थीटा के लिए। चलिए अब हम देखेंगे किसके लिए, 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। 180 माइनस थीटा मतलब आपको एक चीज इससे लिख दे रहे हैं 180 माइनस थीटा, यानी अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, डिग्री लगा लीजिएगा, ठीक, कितना होगा। तो इसको कैसे करते हैं, इसको भी उसी तरीके से करते हैं, बिल्कुल आराम से। जैसे देखिए ये हमने बना लिया और ये बना लिया, आपसे क्या कहा जा रहा है 180 माइनस थीटा, तो पहले एक थीटा का एंगल बना लिया। अब यहां से 180 में से माइनस कर लेना है, ठीक है ना। तो आप ये कर लीजिए। ठीक इसी तरह से एक कंस्ट्रक्ट ये कर लीजिए, क्योंकि अभी देखिए 180 माइनस थीटा आपको बनने ही वाला है। क्योंकि ये भी अगर थीटा बना ले तो ये यहां से यहां तक जो बचेगा वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। जब आप इतना कर लेंगे तो आपको फिर करना क्या है, दो ट्रायंगल तो आपके सामने, कांग्रुएंट प्रूफ करिए, रेशियो करिए, काम हो जाएगा। ये कितना हो गया, तो आप इसको यहां लिख दीजिए, ये सिर्फ यहां से यहां तक, ठीक, कितना हो गया 180 माइनस थीटा, ये हो गया। क्योंकि ये और ये आप बराबर लेकर इस पे परपेंडिकुलर डाल लीजिए। जब आप परपेंडिकुलर डाल लेंगे तो इसको और इसको कांग्रुएंट प्रूफ कर लीजिए, सारे रेशियो रखते जाइए, आपका आंसर निकलता चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ज्यादा दिमाग, क्योंकि दो हम बता चुके हैं, आप कर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। तो कितना हो जाएगा ये साइन, कहेंगे क्या, साइन थीटा, ठीक। अब इसी तरह से जब इसका ये है तो कोसेक वाले को भी मत भूलिए, 180 माइनस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा कोसेक थीटा। अब आ जाइए कॉस थीटा, अगर लिखें कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक, ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। जब कॉस लिख दिया तो सेक को क्यों छोड़े, ये कितना हो जाएगा माइनस सेक थीटा, ठीक। इसी तरह से यानी ये इसका कॉस सेक वाला, ठीक। इसी से tan कॉट के लिए tan 180 डिग्री लगा लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी में, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस कॉट, कुछ लोग कहेंगे कहें सर जी तकलीफ है क्या आपको लगाने में, है ना, तो हमें तकलीफ नहीं है, और अगर आप चाहें तो हम लगा सकते हैं, है ना, माइनस का। और tan का tan ही रहता है भाई साहब, ये क्या लिख रहे हैं tan, और यहाँ कॉट का कॉट रहता है, ये हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इस तरह से जब 180 प्लस करना हो तो यही जो इधर बना है वो इधर बन जाता है, फिर इसमें रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। मतलब 180 प्लस करना हो तो आप इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, ये बन जाएगा आपकी बार, ये इस तरीके से, ठीक। क्योंकि ये थीटा था तो इस पे ये देखिए थीटा, और ये हो जाएगा यहां से जब आप काउंट करेंगे यहां तक तो हो जाता है 180 प्लस थीटा, ठीक है, ये इस तरीके से। अब इस दोनों को कांग्रुएंट प्रूफ करके आप फिर से सारे रेशियो निकाल सकते हैं। तो 180 प्लस थीटा पे आ जाइए। अब ये रहा माइनस थीटा का, यहां लिख दे रहे हैं किसका 180 प्लस थीटा, यही आ जाएगा। चलिए यहां लिख दे रहे हैं, नीचे जगह है, ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा का। बड़े ध्यान से देख लीजिए। अच्छा सीधे अच्छा हेडिंग भी बनी है 180 प्लस थीटा का। इसके लिए आ जाइए साइन 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा भैया, माइनस का साइन थीटा, ठीक। इसी तरह से कोसेक भी यही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल, माइनस कोसेक थीटा। और tan काट चूंकि इसमें पॉजिटिव होते हैं तो tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और काट चूंकि ये भी पॉजिटिव होता है तो 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक। इस तरह से आपका क्या बचा कॉस और सेक, तो कॉस सेक ले लीजिए, कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस हो जाता है ये कॉस थीटा, और इसी तरह से जो सेक बचेगा वो जाता है वो भी कितना माइनस में। तो आप इस फॉर्मूलों को समझ गए होंगे कि ये आता कैसे, पहले तो ये आप समझ गए, ठीक।
तो देखिए जो कंप्लीमेंट्री कब बनेंगे, जब 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, तो अपने कंप्लीमेंट्री पार्ट में चेंज हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे ये कहा जाए, इसको पहले आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर बताते हैं। इसको आप देख लीजिए एक बार जल्दी से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि कब चेंज हो रहे हैं कंप्लीमेंट्री पार्ट में, साइन थीटा थीटा रहेगा, 360 प्लस थीटा रहे, चाहे साइन थीटा हो 360 प्लस थीटा हो 360 माइनस थीटा हो, वो साइन का साइन ही रहेगा बस। मतलब जो जैसे साइन, तो यहां भी इक्वल टू लिख के साइन ही लिखना रहेगा, आगे पीछे प्लस माइनस का चक्कर है, बस इतना, ठीक है ना। जैसे आपसे ये कह दिया जाए, अभी रुक जाइए, छोड़िए वो सब बातें, चलिए शुरू हम लोग यहां से किए थे वहां। अगर ये माइनस थीटा लिखना हो तो यहाँ पे साइन ही लिखना रहेगा, यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, साइन, और थीटा ही लिखना रहेगा, बस अब प्लस माइनस का चक्कर रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में सिर्फ कॉस वाला और सेक वाला, ये दो चीज पॉजिटिव हो जाती हैं, बाकी सब माइनस लिखना रहेगा। यानी इसको भी माइनस लिख दीजिए, टेन माइनस थीटा को भी माइनस टेन थीटा, ये बदलेगा नहीं, टेन का टेन, कॉट का कॉट, काट का और सेक का सेक, बस सेक में पॉजिटिव। जैसे से आपसे ये कह दिया जाए सेक माइनस थीटा, तो बस यहीं पे सेक लिखिए, बस पॉजिटिव। अगर आपसे कह जाए कॉस माइनस थीटा, तो आप कॉस लिखिए, बस पॉजिटिव, बस बाकी सब में नेगेटिव कर दीजिए, ठीक। अब चेंज कब हो रहे हैं वो अपने कंप्लीमेंट्री पार्ट में, यानी कंप्लीमेंट्री वाले में कब जा रहे हैं, इसको देखिए, ठीक। चेंज जब कब हो रहे हैं ये देखिए पॉजिटिव, बाकी सब इसी तरह से आप नेगेटिव लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा, ठीक। चेंज कब हो रहे हैं, जब आपसे कहा जाए 90 प्लस थीटा कोई टर्म बन जाए, जैसे साइन 90 प्लस थीटा बन जाए इस तरीके से, या फिर साइन 90 माइनस थीटा बन जाए इस तरीके से। तो चूंकि साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा जब आप करेंगे, तो आप इसमें समझ पा रहे हैं कि ये साइन का कॉस में चला जाता है, ये होता है कंप्लीमेंट्री चेंज। यानी यहां पे आपको क्या लिख देना होगा, चुपचाप कॉस थीटा। अब यहां पे बचा सिर्फ प्लस माइनस का पार्ट, यानी पहले उनको अपने कंप्लीमेंट्री पार्ट में कर लीजिए और प्लस माइनस आपको करना होगा। तो ये वही कोऑर्डिनेट जो बनते हैं उसी में आपको प्लस माइनस बताया जाता है, तो वो वहीं से आ जाता है, वो एक ही बार में याद रहता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो आप चुपचाप लिख देते हैं कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा वो भी क्या हो जाता है, कॉस थीटा, क्योंकि साइन और कोसेक दोनों सेकंड कोऑर्डिनेट में आते हैं, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो 180 माइनस थीटा, देखिए 180 प्लस थीटा पे भी केवल क्या रहा, साइन का साइन ही रह रहा है, केवल माइनस प्लस में अंतर आ रहा है। 180 माइनस थीटा में भी साइन का साइन, यानी सेक का सेक, कॉस का कॉस, कोसेक का कोसेक, यानी कंप्लीमेंट्री पार्ट में 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा हो, इसी पे चेंज होगा। बाकी पार्ट यानी जब 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, इस तरह से अगर कहीं बात आएगी तो अपने कंप्लीमेंट्री पार्ट में जाएंगे, अन्यथा कहीं नहीं कुछ होगा, केवल प्लस माइनस में अंतर आएगा। जैसे आपसे पूछा जाए साइन माइनस थीटा, ठीक है कोई बात नहीं, होगा तो साइन थीटा माइनस प्लस हम लगा देंगे, ये चूंकि अभी सीख लेंगे तो भी हो जाएगा। तो इतनी बात आप समझ के होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, अभी वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या होता है, ठीक ना। चलिए अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम बड़ा सा बना ले रहे हैं, ये यहां पर इस तरीके से पूरा ये हमारा रहेगा, इतना बड़ा, 4 भाग में बांटेंगे, इतना आसानी से लिखेंगे, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी, ठीक। इसको बोलते हैं, देखिए 0 से 90 तक ये है, और इसको हम बोल दें और यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक। यहां पर यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यह सेकंड, यह थर्ड और यह फोर्थ, ठीक। इस तरीके से चतुर्थांश का या पद कह लीजिए, है ना, सेकंड कोऑर्डिनेट कह लीजिए, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट, इस तरह से कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको याद रखना है कि देखिए अगर आपसे थीटा कहा जाए, ठीक, या ऐसे लगा दें, बिल्कुल, चलिए 360 प्लस थीटा कहा जाए, इसका मतलब एक ही है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और इस पे जैसे रेशियो आते थे वो चीजें सेम आएंगी, कोई दिक्कत नहीं, इस वाले कोऑर्डिनेट में सब कुछ। अगर आपसे यहीं पर इस वाले में कहा जाए तो इसमें आपके क्या मिलेगा, तो थीटा मिलेगा, 90 माइनस थीटा मिलेगा, 360 प्लस थीटा मिलेगा। अगर आप यहां से घूम के आ गए तो 360 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस थीटा, तो वाकई में थीटा सिर्फ थीटा पढ़ के काम चला लेना रहेगा, ठीक। इतनी बातें हो गई। अब आपसे ये मिलेगा 90 माइनस थीटा। जब हमने कहा था 90 माइनस थीटा होगा तो सभी अपने कंप्लीमेंट्री पार्ट में चेंज होंगे,
तो आप इस बात को पहले लिख लीजिए, ऑल जितने रेशियो साइन कॉस टेन सब, ये सब किसमें होंगे, अपने कंप्लीमेंट्री पार्ट में चले जाएंगे। साइन का कंप्लीमेंट्री पार्ट कॉस होता है, टेन का कॉट होता है, ठीक, सेक का कोसेक हो जाए, ओ सॉरी हाँ सेक का कोसेक हो जाता है, ठीक है, ये कंप्लीमेंट्री। थोड़ा सा इस तरीके से वो पहले बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो यहां पे लिख देंगे ऑल चेंज, ऑल और चेंज, ऑल आर चेंज, ए भाई चचेरे भाई हो जाएगा, चेंज इन देयर कंप्लीमेंट्री, ठीक है ना, पार्ट। पहली बात तो ये लिख लीजिए, जब आप 90 माइनस थीटा में ही रहेंगे तो इसके लिए दूसरी बात ये लिखनी, ऑल पॉजिटिव, जो कुछ आएगा कंप्लीमेंट्री पार्ट बनकर वो सब कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां लिख सकते हैं, जैसे हमने कह दिया साइन 90 माइनस थीटा, तो इसके कंप्लीमेंट्री पार्ट क्या है, ये कंप्लीमेंट्री में चला जाएगा, अपने कंप्लीमेंट्री का मतलब कॉस थीटा में चला जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव लिखा जाएगा, है ना, यानी पॉजिटिव कहां लिखना है, यहां पर, जैसे इस तरह से आपको बोला जाए कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसमें देखिए यहां से यहां तक 90 ही सिर्फ रहेगा, यहां से यहां तक, तो आप 90 माइनस थीटा पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़िए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। जैसे कोई यहां कह दिया कि ये यहां तक है और ये 90 माइनस थीटा 30 डिग्री बना दिया, इधर से 30 डिग्री, तो जाहिर सी बात इधर से 60 डिग्री है, वो अलग बात है, लेकिन वो पढ़ना चाह रहा है कि ऐसे ही पढ़िए, तो ठीक है। तो कॉस का कंप्लीमेंट्री साइन, यानी साइन कॉस एक दूसरे को कंप्लीमेंट्री, आप पहले ये समझ लीजिए, देखिए साइन और कॉस यानी कंप्लीमेंट्री इस तरह से बना लीजिए, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, कंप्लीमेंट्री, ठीक इसी तरह से आपका आ जाएगा टेन का कॉट में, कॉट का टेन, कंप्लीमेंट्री है एक दूसरे से, ठीक इसी तरह से सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में, यह होता है कंप्लीमेंट्री। तो कंप्लीमेंट्री तभी होंगे जब 90 माइनस थीटा होगा, वरना 0 पे तो कुछ नहीं होगा, 180 पे कुछ नहीं होगा, 360 पे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ये देखिए ये किसमें बदल जाएगा, साइन में, हमसे कह रहा है ऑल पॉजिटिव, सारे कंप्लीमेंट्री पार्ट इसके पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव, इसका मतलब ये हो गया, जब आप 90 प्लस थीटा इसमें चले आएंगे सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में, क्योंकि यहां से 90 हो गया, यहां से यहां तक आए 90 और फिर प्लस थीटा इसमें आ गए, तो इसमें जब आप आएंगे तो सबसे पहले कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। अब इसमें दो बातें लिखनी रहेगी, ठीक, ये तो ये यहां लिख दे रहे हैं 90 प्लस थीटा, ठीक, इसमें क्या रहेगा, ऑल आर चेंज इन देयर कंप्लीमेंट्री पार्ट, तो ऑल आर चेंज इन, ये हम इतना इसलिए लिख ले रहे हैं कि बायो वालों को ये बिल्कुल भूल जाता है इसका क्या मतलब है, साला काहे बना है ना, वो इसी तरह से गाली फक्कड़ दे के निकल लेते हैं, काहे बना है बवाल है का, इसीलिए इतना अच्छे से लिख दे रहे हैं कि ताकि उनको अरे आओ आप हम बताएं ये सब का है, ताकि आप ये कर सकें, ठीक है ना, ऑल आर चेंज इन देयर कंप्लीमेंट्री। ठीक, और दूसरी बात इसमें, ये तो हो गई पहली बात, दूसरी बात इसमें क्या पॉजिटिव रहता है, तो कहेंगे साइन और कोसेक का जो कंप्लीमेंट्री पार्ट होगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक, साइन और कोसेक का। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर ये कह दिया जाए साइन 90 प्लस थीटा, तो आप कहेंगे कितना, कॉस थीटा, इसका कंप्लीमेंट पॉजिटिव, बात समझ में। अगर आपसे ये कह दीजिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो अपने कह रहा है कि हमसे कि कंप्लीमेंट्री पार्ट में चेंज हो जाएगा, प्लस ये कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री का होता है साइन, लेकिन यहां पर वो नेगेटिव रहेगा, बात समझ में आ गई, माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन और कोसेक वाले पार्ट बदलेंगे, साइन वाले और कोसेक वाले, तो कॉस वाला है, कॉस वाला क्यों बदलेगा, वो तो माइनस साइन में जाएगा ही जाएगा, इसका मतलब। दूसरी बात, अगर यहीं पर आपसे 180 माइनस थीटा भी मिलेगा, यहां क्या मिलेगा, 180 माइनस थीटा, ये भी मिलेगा, जब ये मिलेगा तो हमने कहा था 180 माइनस थीटा में कुछ भी नहीं बदलता है, जो जैसा रहता है सेम। तो पहली बात आपको ये लिखनी, ऑल आर सेम, ठीक, और दूसरी बात यानी साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, इस तरह से रहेगा, और जो यहां पॉजिटिव है वही इसमें पॉजिटिव रहेगा, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव।
जब आप इसी तरह से इसमें आ जाएंगे, तीसरे वाले में, तीसरे कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, इसमें जब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 180 प्लस थीटा या 270, यहां तक आ जाने पर हो जाता है 270 डिग्री, यहां हो जाता है 180 डिग्री, और यहां हो जाता है 90 डिग्री, और यहां हो जाएगा 0 या फिर 360 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो यहां 270 माइनस थीटा कहिए या 180 प्लस, तो पहले हम 270 को देख लेते हैं। आपसे अगर कहीं जाएगा 270 माइनस थीटा, ठीक, 270 माइनस थीटा में तो देखिए 270 ये 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, इस तरह के होगा तो चेंज होगा। तो सबसे पहली बात वही, ऑल आर चेंज, ठीक, अब इतने से आप समझ में आएंगे, ऑल आर चेंज किसमें, इन दियर कंप्लीमेंट्री पार्ट। दूसरी बात, इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, ठीक, बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि tan 90 प्लस थीटा, सॉरी 90 का 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, ये tan का कॉम्प्लीमेंशन किससे होता है, cot से, यानी हो जाएगा cot थीटा, यही पॉजिटिव रहेगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए साइन यहाँ पे 270 माइनस थीटा, इस तरह से अगर आपसे पूछ दिया गया 270 माइनस थीटा, तो आप कहेंगे साइन का कॉस में होगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव तो बताया नहीं गया, तो क्या हो जाएगा ये माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? आगे चलते हैं। ये सब समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल आराम से आ रहा होगा। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं? साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, ये सब समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा। अब आ जाइए, एक और आपने देखा यहाँ पे 180 प्लस थीटा, इसको लिख लीजिए इसी में 180 डिग्री प्लस थीटा, सब सेम रहेगा इसमें, ऑल सेम। जब 180 प्लस पढ़ना हो तो जैसे यहाँ पे पढ़ा गया था अभी, जैसे इसके लिए, ठीक, इसके लिए एग्जांपल हमने लिखा है नहीं, लिख दीजिए साइन 180 माइनस थीटा, कहेंगे क्या, साइन थीटा, ठीक, इसी को पॉजिटिव पढ़ना, बाकी सबको नेगेटिव। यहां पे हम कहेंगे तो यहां पे क्या लिख देंगे, ऑल सेम, ऑल और सेम हो जाएगा, ठीक, लेकिन यही दोनों पॉजिटिव होंगे, कौन, एक tan और एक cot, tan cot पॉजिटिव रहेंगे, ठीक। इस तरह से आप इसमें बढ़ जाएंगे, जब इसमें देखिए दो चीजें मिलेंगे, ठीक, बात समझ में आ रही है? इसको बहुत ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा। कोई बहुत टफ टफ चीजें हम नहीं बताते, हम तो खुद चाहते हैं कि बहुत आसान आसान बताएं और उसी से सवाल लग जाता है। हकीकत तो ये है ना, जितने जेईई और नीट में पूछे गए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो लग जाएंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक ना। अब आ जाइए, यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि 270 प्लस थीटा ले लीजिए, ले लिया, ठीक, 270 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा, सभी कुछ सब अपने आप कंप्लीमेंट्री पार्ट में चेंज होंगे, ऑल आर चेंज इन ईयर द कंप्लीमेंट्री पार्ट, ऑल आर चेंज किसमें, इन कंप्लीमेंट्री पार्ट, ठीक। नंबर एक। नंबर दो, पॉजिटिव कौन होगा, तो कहेंगे सेक और कोसेक, सेक और कॉस, यानी कॉस एंड सेक, इसमें पॉजिटिव हो जाएंगे इस वाले में, जब 270 प्लस थीटा पढ़ा जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपसे पढ़ना हो 270 और प्लस थीटा, ये पढ़ना हो तो आप कहेंगे कंप्लीमेंट्री में तो पहले चेंज कर लीजिए, क्या पढ़ेंगे, साइन, लेकिन कॉस का पॉजिटिव वाले में जरा तक पॉजिटिव, बात समझ में आ गई, कॉस का किसमें, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसी तरीके से आप आ जाइए 0 डिग्री, सॉरी माइनस थीटा हो, माइनस थीटा, या फिर इसी को बोला जाएगा क्या, 360 माइनस थीटा, बात तो एक ही है, माइनस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा, जो हम पिछले लेक्चर में शायद पढ़ के अभी, शायद इसी लेक्चर में भी पढ़ा, 360 या 360 माइनस थीटा, इसे लिखिए ना, ठीक, इस तरीके से, तो सब सेम रहेगा, ऑल सेम, ऑल आर सेम, लेकिन आप बदलेगा क्या, कुछ नहीं, केवल साइन की बात चलेगी, तो वही कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। अब इसको आप शॉर्टकट में भी रट सकते हैं, लेकिन ये बायो वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है, ठीक है ना, इसका क्या मतलब है, कैसे समझा जाए, तो ये चीज आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए सारी चीजें और इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक, यही चीजें हैं, यही आएगा
जो काम आएगा तो ये आपको केवल ये याद रखना रहेगा कि अब 90 प्लस थीटा की बात चलिए तो कंप्लीमेंट्री में बदल जाना है और कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, बस इतना सा। और साइन कास ज्यादातर यूज होगा, हर जगह साइन कास ही यूज होगा। 270 प्लस थीटा शायद ही कभी आए, 360 माइनस थीटा प्लस थीटा शायद कभी आए, 180 माइनस थीटा प्लस थीटा ये बहुत कम बार यूज होगा। ज्यादातर यही 90 माइनस थीटा प्लस थीटा यूज होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए इसको घबराने की जरूरत नहीं है, लिख के रख लीजिए, याद भी करते रहिए, ठीक। चलिए अब थोड़ी देर बाद जब आप नोट कर लेंगे इसको तो हम लोग एक और कुछ फार्मूले हैं उसको भी नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे कुछ फार्मूले यहां देखिए आप नोट किए हुए हैं, इनकी शायद ही जरूरत पड़े, बहुत कम फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपके पास रहेगा तो आपको एक बल मिलेगा, एक साहस मिलेगा, है ना। आप काफी मोटिवेट होते रहेंगे कि मेरे पास भी फार्मूले लिखे हुए हैं, है ना। जहां आप कहीं फंसेंगे फिजिक्स में उस तरह से पढ़ लेंगे। पहला है साइन ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए। ये याद तो ऐसे होगा फिर भूल जाता है, याद होता है फिर भूल जाता है, याद होता है फिर भूल जाता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो फिजिक्स के जो वहां पे 45 यानी 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 45 करना होगा, तो उनमें इनकी जरूरत तो नहीं पड़ने वाली। हाँ, लेकिन डेरिवेशन जब आप करेंगे कहीं पर बुक में तो इनमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि मेरे एग्जाम के लिए है ना। इसलिए लिख कर रखिए कि कहीं डेरिवेशन में आया तो कम से कम ये हम समझ जाएंगे कि ये यहां से किया गया है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखिए यहां पे प्लस तो प्लस, ठीक, माइनस तो माइनस हो जाएगा, बस इतना अंतर होता है। साइन ए प्लस बी, साइन ए कास बी प्लस का कास ए साइन बी, ठीक। अगर माइनस बोला जाए तो यहां माइनस लगा के वही कुछ, ठीक। कास ए प्लस बी, कास ए इंटू कास बी। अब देखिए कास वाले में क्या, यहां पर माइनस है तो यहां प्लस है, यहां प्लस है तो यहां माइनस है, ठीक। कास ए कास बी, साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी बोला जाए तो यहां पर देखिए पहले प्लस रहेगा, बाद में पहले माइनस रहेगा, बाद में प्लस हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाता है इसमें। तो टेन ए प्लस बी तो कह लेंगे टेन ए, ठीक, और प्लस का टेन बी, फिर नीचे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, इस तरीके से इसको बोलते थे। अगर यहां माइनस लगाते तो यहां प्लस पढ़ते, यहां माइनस लगाते तो यहां प्लस पढ़ते। साइन सी प्लस साइन डी काफी फेमस है, आप या साइन ए प्लस बी इस तरीके से, साइन ए प्लस साइन बी इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यहां पे साइन सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी कॉस डी, कॉस कॉस सी रहेगा 2 कॉस, ठीक, सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी। लेकिन जब कॉस सी माइनस कॉस सी करेंगे तो खास तौर से ये वाला टर्म साइन का तो ठीक है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यहां पर विशेष ध्यान देना होगा डी माइनस सी हो जाता है, ठीक है ना, ये भूलिएगा मत। साइन 2a इसकी जरूरत तो खूब पड़ेगी, जैसे ही आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना शुरू करेंगे साइन 2a से एक फार्मूला वहीं इस्तेमाल किया जाएगा, साइन 2a का सबसे पहले, ठीक, पहली बार इस्तेमाल वहीं से होता है इसका, साइन 2a का। साइन 2a 2 साइन ए कास है, और यहाँ पे 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर है cos 2a। अब इससे साइन 2a का कहां से आता है ये सब, तो आप इसी में a यहां पे रख दीजिए, देखिए यहां पे इसको भी a कर दीजिए तो हो जाएगा साइन 2a, ठीक। अब यहां हो जाएगा a, यहां हो जाएगा a, तो ये नहीं बन गया 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कास है। कोई दिक्कत है क्या, देखिए ना यहां पे a रख दीजिए, यहां पे भी a रख दीजिए, ये तो है ही वहां पे, यहां a रखिए तो ये हो जाएगा साइन 2a, यहां a हो जाएगा और यहां हो जाएगा। तो आप देखिए इसी को तो केवल यहां पे साइन ए कास है, यहां पे भी साइन ए कास है, यानी इनको ऐड करना है तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कास है, तो वही तो लिखा हुआ यहां पे, ठीक। ठीक इसी तरह से cos 2a करिए तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यही में फिर रखिए cos वाले में a देखिए cos है यानी ये cos स्क्वायर a, फिर यहाँ पे ये sin स्क्वायर a जब आप रखेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया था, तो वहां से वैल्यू उठा के रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यानी cos स्क्वायर a पहली बार इसके लिए cos स्क्वायर a देखिए यहां बनेगा, माइनस का देखिए लिखा भी हुआ है cos स्क्वायर a यहां बनेगा, माइनस का sin स्क्वायर a यहां बनेगा, यानी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a sin a। अब इसको देखिए आधा कर दीजिए, जहां जहां ये है उसको आधा कर दीजिए। sin a का मतलब जो थीटा था अब वो आधा हो चुका है, ठीक, तो sin a हमने लिखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2, ये 2 tan a बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, इतना करना होता है। फिर लिखा हुआ यहाँ पे 2 sin a इंटू साइन b, इसको याद करना होता है cos a प्लस b और cos a माइनस b माइनस, चूंकि यहाँ पे
पहले देखिए माइनस वालों को एक साथ लिखना होता है प्लस वालों, अच्छा ये हमने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको सीधा कर लीजिए, ठीक। अब ठीक बिल्कुल 2 sin A इंटू साइन बी, इसका यूज वैसे बहुत कम पड़ेगा इन सबका, लेकिन लिखा रहेगा तो आपको आराम रहेगा। थोड़ा आराम का मतलब ये रहेगा कि अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे पास भी फार्मूले हैं, मैं बायो का स्टूडेंट तो भले हूं लेकिन अब मुझे भी इस तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। इस तरह से लिख लीजिए इसको, हम बताएंगे जब फिजिक्स में तो आपको बताएंगे कि देखिए हम लोग पहले बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़े थे, वहां से इसको यूज कर रहे हैं, ठीक। तो 2 sin A इंटू साइन बी कॉस A प्लस बी माइनस का कॉस A माइनस बी, A प्लस बी A माइनस बी आपका ये हमेशा ही चलता ही चला जाएगा, बस आपको क्या बदलना है, कॉस ये प्लस साइन और कॉस, 2 cos A cos B, cos cos हो जाएगा प्लस बीच में रहेगा, 2 sin A cos B, ये तो वही है चीजें, बस यहाँ साइन हो जाएगी यहाँ साइन हो जाएगी, cos A sin B, देखिए sin A और cos B में 2 sin A cos B में यहाँ साइन यहाँ साइन, cos A cos B में जब इसको इसी को पहले फिर इसको बाद में, मतलब 2 cos A sin B, तो यहाँ साइन यहाँ माइनस का, तो यानी ये दोनों चीजें लगभग सेम है, बस केवल माइनस प्लस का अंतर है। जब यहाँ sin A cos B तो यहाँ साइन पढ़ लेना रहेगा प्लस के साथ, यहाँ cos A sin B रहेगा तो यहाँ पे माइनस पढ़ लेना रहेगा साइन के साथ। साइन 15 डिग्री और cos 75 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, वो होती है √3 - 1 अपान 2√2। अब ये साइन 15 डिग्री cos 75 डिग्री शायद अब ना आता हो एग्जाम में, नहीं तो एक आध बार कहीं जब आप सवाल लगाएंगे है ना, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स में, तो वहां आ जाता था कभी कभार शायद, ठीक। इसी तरह से इसमें cos 75 और साइन √3 + 1/2√2, ठीक। तो ये चीजें आप इसको याद रख लीजिए और इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे से। अब हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा मेंसुरेशन, जिसे हम कहते हैं क्षेत्रमिति, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।